सके कहीं, ये नहीं रुक सके कहीं 2-4 दिन कंपनी वाला के पुलिस से थानेदार ही नहीं रुक सके कहीं 2-4 दिन, 2-4 दिन ही नहीं रुक सके और डंडा लाके के उठा के ले चलो के हमारा आदमी मर के फिर हमारे छोराउन का समझे सिर्फ कभी नहीं दे रहे, उन्नत नहीं बोले कहीं कोई भी कहीं करा हमारे भगावे डरावे हमारे खेरे के 2-4 दिन हम नहीं रुक सको, कानूनदार नहीं रुक सके कहीं 2-4 दिन, कानूनदार नहीं रुक सके कहीं 2-4 दिन, खाली कानून हमारे लिए है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इसका तुमने कोई एग्रीमेंट किया था कंपनी को? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कंपनी हमारे पास अभी तक नहीं है, ना कुछ बात करें। पैसा ले लेते तो हमारे मन में नहीं आती। हाँ तम हमने कहीं भी नहीं करा, जैसे हम जबरदस्ती अब आई क्या हमारे, अब हम कोई पढ़े लिखे तरफ है नहीं, हमको एक चांस भी देते सबका सब परिवार कितना 50 गुंडा आया था, वो इंदौर से 50 गुंडा आया था। 50 गुंडा, एक गुंडा बोलता है कि चलो आप उतरो नीचे में जेसीबी चढ़ो, उनको तो चढ़ाव लगे, तो कंपनी का आदमी था कोई, उसने रोका है, तो ऊपर जेसीबी चढ़े देता वो डायरी थी, अब हमारे लिए पूरी समाज है, पूरी कंपनी है, पैसा के जरिए यहाँ से मातक बिक चुका है सबका, कहीं करा मरनो है हमारा तो, और कहीं कहीं भी नहीं। आज थी आखिरी, यह भी काम खत्म हो गया, अब 2 दिन की मोहलत मांगी थी सोमवार, काकी माँ हम बेचने नहीं चाहिए, वही जबरदस्ती आए थे हमारे पास 2 बार में 3 बार में, भेज दो, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा पैसा कट लगेगा, उसके बाद में इन्होंने उनके कब्जे में कर रहे हैं। तो एकदम बढ़िया नहीं हो, एकदम से कर हमारी 3 साल क्या आगे तो 10 साल की बिक्री है पर हमारे हमने बेची तो हमने कोशिश करा, ये काम चल रहा था, इन्होंने इनके पास में आए थे हम शुरू में आए थे हमारे पास में 2-3 साल पहला भी, बेचो क्या दे दो हमें, कि हमें जमीन नहीं बेचना है, फिर बोला कि बेचना है कि नहीं बेचना है, कि पछताओगे, तो उसके बाद इन्होंने नंबर अलग फेंक दिया, पैसा भर दिया और हमारी जमीन छोड़े ली, कब्जे कर लिया और हमारे को बगैर के चलो लिख लो और 50 आदमी इंदौर से गुंडा लाए थे। नमस्कार, मैं हूं समृत सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एमपी लाइव टीवी एक्सप्रेस। इस समय हम आगरमालवा जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं और मेरे साथ 2 सीनियर पत्रकार मौजूद हैं। पूरा माजरा आपको समझाता हूं कि पिछले 24 घंटे में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एक बुजुर्ग महिला रोती हुई बिलप रही है कि मेरी ज़मीन मुझे वापस लौटा दो। ये आगरमालवा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम नानूखेड़ी का वीडियो है और आज हमारे साथ जो 2 सीनियर पत्रकार हैं, हम लोग वहाँ पर घटनास्थल पर कवरेज करने भी गए थे। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर योगी जी से ही पूछना चाहूँगा कि सर, जो आज आपने देखा है नानूखेड़ी में किस टाइप का विवाद था? देखिए, जब हम लोग सभी वहाँ पर गए, मेरे साथ मेरे साथी हिंदू सिंह यादव जी भी थे, आप भी थे वहाँ पर। विवाद दरअसल 23.5 बीघा एक ज़मीन का है, जो नानूखेड़ी गांव है, ये नानियाखेड़ी पंचायत आता है और कानड़ तहसील का गांव है। इस गांव में सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक कंपनी ब्लू लीफ जो सोलर प्लांट को लेकर वहाँ पे अपना कार्य कर रही है, उस कार्य को लेकर वो ज़मीन को लेकर अपना लेवलिंग का कार्य हो रहा है वहाँ पर। इसमें जब ज़मीन को लेकर जब कंपनी अपना वहाँ पे कब्जा लेने गई, तो किसानों का ये कहना था कि 23.5 बीघा ज़मीन हमारी यहाँ पर मौके पर है, इसमें ना पहले कोई बाउंड्री हुई थी, ना कोई पहले सीमांकन हुआ था। कंपनी के लोग डायरेक्ट आए और आके ज़मीन को साफ करके हमारी ज़मीन पर कब्जा करने लग गया। उनका साथ में एक ये भी कहना था, आपने देखा होगा महिला का जो वीडियो कल वायरल हुआ था, उनका कहना था कि जिस दौरान ये कंपनी के लोग आए थे, इन्होंने पहले हमें ऑफ़र किया था कि 42 लाख के आसपास का 42,50,000 का ये जो था ऑफ़र किया था कि आप ज़मीन हमारे नाम करवा दीजिए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, चूँकि आपकी ज़मीन पहाड़ी क्षेत्र की है और इतना इसका भुगतान जो है हम करने को तैयार हैं। ये तकरीबन 2 साल पहले की घटना है। 2 साल पहले कंपनी के लोग इनके पास गए थे, लेकिन आज जब कंपनी वहाँ पर कब्जा लेने गई तो उन्होंने उस समय मना कर दिया था कि हम इससे कम में हमारी जो ज़मीन है उसको पैतृक ज़मीन हम बेचेंगे नहीं, हमारे पास गाय हैं और मवेशी, उनको चराने के लिए हमारे पास भूमि नहीं है और हम इसी कारणवश ज़मीन को नहीं बेचेंगे। तो जब कंपनी के लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पहले तो महिलाएं जो थी, वहाँ के जो पुरुष थे, उन लोगों ने इस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए रोका उनको। और आपसे फिर बात करूँगा मैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिंदू सिंह यादव भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, वो बार महिला किसान हैं, वो जो बुजुर्ग महिला है, वो आरोप लगा रही थी कि साहब हमारे साथ मारपीट भी हुई है 2 दिन पहले, उसके बावजूद भी हमारे बेटे के ऊपर प्रकरण दर्ज हो गया, हम FIR कराने गए, कानड़ पुलिस ने हमारी सुनवाई तक नहीं की।
बिल्कुल सही है भाई, जो हमारे साथी बता रहे थे रामेश्वर जी कि वो है नहीं किसान है, गरीब है, वो कोई बाहुबली आदमी नहीं है जो इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल इतने अधिकारी वहाँ पर गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी ज़मीन का सीमांकन भी नहीं किया गया है और वो ज़मीन 1982 में उनके परिवार द्वारा खरीदी गई थी, 2 उसकी रजिस्ट्री है। लेकिन अधिकारी बता रहे हैं कि आपकी कहीं ज़मीन में त्रुटि हुई तो भाई त्रुटि हुई तो उसको सुधारा जाए, ना कि वहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल जाए, अधिकारी जाए और एक ये कहें कि जो है किसान है, गरीब परिवार है, उनकी ज़मीन पर मतलब ये कहें कि एक बाहुबली रूप से कब्जा किया जाए और कंपनी को दिया जाए। अभी जब हम लोग भी वहाँ पर थे उस समय भी 2 पुलिस वाले आए थे, एक पुलिस वाले सिविल में थे, वो पुलिस वाले सिविल में थे और वहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं। यानी पुलिस वाले का काम देखिए आप, कंपनी वाले की इतनी शानदार तरीके से मदद कर रहे हैं वहाँ पर कि वो आके जो पत्रकार उनका फ़ोटो भी खींच रहे हैं, मतलब फ़ोटो खींचना काम भी पुलिस वालों का है। जबकि हाँ, अपन मानते हैं कि अगर कहीं विवाद होता है पुलिस को जाना चाहिए, शांति बनाए रखना पुलिस का काम है। लेकिन जिस तरीके से वो पीड़ित परिवार रो रहा है, वो ये कहें कि उनकी मांग है कि भाई जो हमारी ज़मीन है वो ज़मीन हमारी ज़मीन हमारे पास ही रहे। जब ज़मीन प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि जब ज़मीन उनकी नहीं थी तो कंपनी उनको किस बात का पैसा दे रही थी, पहली चीज़ तो ये। अगर जब ज़मीन उनकी नहीं थी तो कंपनी उनको किस बात का पैसा दे रही थी, और जब ज़मीन अगर उनकी है तो अगर कहीं त्रुटिवश हुई है, बंदोबस्त में हुआ या किसी की राजस्व की गलती से आपकी बात काटूंगा सर मैं, त्रुटिवश की बात आ रही है तो ये कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की गलती है, तो इसको कहीं ना कहीं फार्मर का क्या है, इससे फार्मर को क्या है कि मेन तो राजस्व विभाग की गलती है ना। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि भाई अगर त्रुटि करी किसान ने थोड़ी ना करी है, वो राजस्व विभाग ने करी है, उसकी जांच की जाए, संबंधित अधिकारी पर आप कार्रवाई करें। लेकिन हम देखते हैं कई जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन का सीमांकन कराने के लिए परेशान होते हैं और उनकी फाइलें चलती रहती है। लेकिन अब ये मतलब अभी आगर जिले में एक इतनी कंपनी आई है, इनका काम इतना फास्ट हो रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारी योजना का लाभ पहुँचा रहे हैं, गरीबी को लेकर कई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की स्थिति बनी हुई वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी ओर सोचना चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी उनको भी देखना चाहिए कि अगर भाई इतनी क्या जल्दी, अगर उनकी ज़मीन नहीं है तो उनको सुना जाए, उनको दोनों पार्टी को बिठाया जाए, किसकी ज़मीन है कहाँ है दोनों को सुना जाए, उसके बाद काम किया जाए। लेकिन आगर ज़िले में और आगर विधानसभा में विशेष करके इस तरीके के काम लपक के चल रहे हैं, तो इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जैसे कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने भी ट्वीट किया और फेसबुक पे उनने लिखा है और सीधा साथ देखा जाए कहीं ना कहीं आगर के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके ऊपर आरोप लगाया। नहीं, विपिन भाई ने वो शायद महाराष्ट्र चुनाव में है और उनने ट्वीट भी किया है, उनने वीडियो भी डाला है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कांग्रेस कहाँ है भाई, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कहाँ हैं, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ हैं, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस सिर्फ वीडियो डालना, ट्वीट करना, ये यानी कांग्रेस का काम नहीं है। भाई कांग्रेस के नेता ज़मीन पर जाएं, ज़मीन पर जाके जो विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका निभाए, भाई जो सही है उसके साथ खड़े रहे। और जो गरीब परिवार है अगर उनको वह न्याय के लिए गुहार लगा रहे तो उनके साथ खड़े रहें। सिर्फ आपको फ़ोटो, वो चाहे विपिन वानखेड़े जी हो, वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। भाई यहाँ की जनता ने आपको चुना है, आप यहाँ के नेता हो, यहाँ की जनता ने आपको विधायक चुना था, आप यहाँ आओ और आपके प्रतिनिधि को भेजो। अगर आप बाहर है, कहाँ जिला कांग्रेस अध्यक्ष? जिला कांग्रेस अध्यक्ष का पता नहीं है, कांग्रेस के संगठन का कोई पता नहीं है। और कांग्रेस के नेता सिर्फ वहाँ देखते हैं जब बड़े नेता आते हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो कांग्रेस के जो नेता वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने का ही काम कर रहे हैं आजकल। अब रही बात उन जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ, वो हमें जनप्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं, वो क्यों अपना मताधिकार का उपयोग करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो भाई उनके साथ में अन्याय ना हो और जहाँ अन्याय हो उनके साथ में खड़े रहे, लेकिन मजबूती से खड़े रहे। लेकिन कोई भी नहीं है और इतना पुलिस प्रशासन, इतना बल, इतना राजस्व अधिकारी सिर्फ वहाँ पर, भाई उनका कहना है कि हमने अगर ज़मीन बेची है तो हमारा कागज़ बताओ, अगर ये ज़मीन हमारे गांव वालों ने किसी ने बेची तो उसके बताओ। जानकारी ये भी मिली कि जहाँ पर कंपनी का काम चल रहा है वहाँ पर वर्तमान में जो काम चल रहा है, वो ज़मीन जिसने बेची है वो भी कहने को तैयार नहीं है कि ये भाई, वो भी यही बोल रहे हैं कि हाँ यह ज़मीन इन्हीं की है। तो आखिर यानी ज़मीन कंपनी की कैसे हो गई? ये भी तो मतलब सवाल है ना, तो इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। ये तो मैं आपका सीमांकन क्यों नहीं कराया कंपनी ने? एक बड़ा विषय है कि सीमांकन करवाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है और किसान भी यही बार बार अपनी मांग में ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी यदि ज़मीन यदि कंपनी की है तो उसका सीमांकन करवा लीजिए, और हम ज़मीन यदि अगर हमारी कहीं और निकलती है तो आप हमें वहाँ पर काबिज कर दीजिए। अभी किसान का कहना था, जैसे कि उन लोगों को राजस्व के अधिकारी से मिला तो उनका कहना था कि आपकी ज़मीन कहीं और है, वो किसी रायपुर या अन्य के गाँव में आ रही है, तो वहाँ यदि किसान की ज़मीन है तो उसको पहले कब्जा आप दिलवाइए, उसके बाद इस ज़मीन को छुड़वाइए। सबसे बड़ा विषय ये। और आपको बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने किया था चरणोई की भूमि अतिक्रमण
मुक्त करवाने के लिए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था, जो गाय और मवेशी हैं इनको इनके पास चढ़ने की जगह नहीं बची थी। मवेशी उन रोड पे आकर मरने और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि आगर के अंदर सोलर ऊर्जा विंड प्लांट इतने बड़े हो गए हैं कि किसानों की ज़मीनें किस प्रकार से कब्जा रहे हैं यहाँ पर, हमें सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो किसानों की ज़मीन को वहाँ पर खरीदा जा रहा है, उसको लीज किया जा रहा है। यानी कि आज की समय जो दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से चरणों की भूमि समाप्त हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है। इसमें मुझे लगता है कि सरकार को भी, सत्ता पक्षों को भी इसमें इसको संज्ञान में लेना चाहिए। साथ में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो कांग्रेस के यहाँ पे कांग्रेस के भी जो सरकार रही थी उससे पहले, और ये कहें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनको भी इसमें कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए और किसानों को साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और सर, आपको भी करीब 2 दशक का अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्या ऐसे समय में पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ के सामाजिक संगठन, सत्ता पक्ष के, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी तो अपने वोट, जनता ने उनको वोट दिया तभी तो वो जनप्रतिनिधि चुने गए यहाँ से, तो ऐसे समय उनको साथ आना चाहिए या नहीं? सही है कि जो जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व बनता है, वो चाहे गांव का सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, भाई आप उनके साथ, अगर वो गलत है तो उनके साथ खड़े मत रहिए। प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि अगर किसान गलत है तो साथ में खड़े मत रहिए, लेकिन वो गलत है ये तो साबित करें। भाई आप वहाँ पर इतनी क्या जल्दी हो रही जो कि इतना भारी, अच्छा जब भी मतलब देखने को मिलता है, जब भी इस टाइप के काम होते हैं वो हर शनिवार और रविवार में ही होता है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति अगर कोर्ट जाना चाहे तो हम कैसे जाएगा? मतलब जब छुट्टी होती है, जब ऐसा काम होता है। तो अपन देखते हैं जिले के अंदर मतलब ये कहें कि जो प्रशासन है उनको कई जगह ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ध्यान कहाँ दिया जा रहा है? जो गरीब परिवार है, वो पीड़ित है, वो न्याय मांग रहा है, लेकिन वहाँ पर बस वो बोल दिया कि नहीं उनकी ज़मीन नहीं है। भाई जब उनकी ज़मीन नहीं थी तो इतने साल से कैसे बैठे थे? इतने साल से कब्जा कैसे थे? इतने साल से वो जो परिवार है उन वहाँ पर उसका परिवार को पालन पोषण करने के लिए अगर ये ज़मीन चले जाएगी तो उन्होंने कहा कि हम परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, हम कैसे जिएंगे? पर वो उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जैसे हमारा रामेश्वर जी बिल्कुल अभी जिस तरीके से बता रहे थे वो बिल्कुल सही है कि यहाँ जो विपक्ष है, यहाँ नहीं पूरा प्रदेश की बात करें, लेकिन विशेष करके आगर की बात करें, विपक्ष है ही नहीं। जितने भी सत्ता के निर्वाचित जनपद प्रतिनिधि हैं, जितने भी हैं, अपन किसी का नाम नहीं लें, वो जनता की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली उनका ध्यान भी इसी में भटक रहा है। कोई ये कहें कि उस कंपनी में जा रहा है, कोई उस कंपनी में जा रहा है, कोई उस कंपनी से जा रहा है। अरे आप कंपनी में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस जनता ने आपको वहाँ तक पहुँचाया उस जनता का भी ध्यान रखिए। आपको जिस जनता की वजह से आपको वो कुर्सी मिली है, जो सम्मान मिला, उसका भी आप ध्यान रखिए। बहुत सारे जनप्रतिनिधि की अगर बात की जाए तो बस अगर आप भी यहाँ कोई मिनिस्टर आएंगे तो सब आएंगे और सब चीज़ें हो जाएगी, लेकिन वास्तव में जो सरकार का नारा था सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा उसी नारे के साथ में जो भाई प्रश्न नानूखेड़ी में ये नहीं देखा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं देखने को मिला। हम अपन लोग कवरेज करने गए उस समय, क्योंकि वहाँ पर जो पीड़ित किसान परिवार है वो एक ही बात बोल रहे थे, हमारे साथ कोई भी नहीं, केवल वो मीडिया साथ खड़ी है हमारे। इस समय आगर के पत्रकार हमारे साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। वो मतलब जब हमें जानकारी लगी वो लंबे समय से परेशान है और भाई उनकी बात सुनी जाए। अगर वो ज़मीन उनकी नहीं है या कंपनी की है तो कंपनी ने क्यों नहीं सीमांकन कराया अभी तक? वो अगर भाई कंपनी ने ली तो कंपनी ये तो बताए कि ये ज़मीन हमने ली किससे है। एक बड़ा विषय ये भी है कि इसमें जो कंपनी के लोग हैं और जो राजस्व के अधिकारी हैं या ये कहें जो संबंधित कंपनी के लोग हैं, वो भी मीडिया से बात करने के लिए कहीं ना कहीं राजी नहीं है। हम लोगों ने संपर्क करने का प्रयास भी किया है, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हिंदू सिंह यादव ने भी संपर्क करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का जो जिस प्रकार से इस मामले में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जो है वो किसान के प्रति इस समय संवेदनशील नहीं दिख रहा है। इस समय ये लग रहा है हमें कई बार कि कैमरे से बचते दिखाई दे रहे हैं। आप तो कैमरा बात करना पसंद कर रहे हैं पर ऑन कैमरा बात नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है आपकी। और सबसे बड़ा विषय होता है कि यदि अगर शासन और अगर किसान की हित चाहता है तो शासन को अपना जो पक्ष है वो खुल के सामने रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये कल की घटना है, कल जब पुलिस बल वहाँ पहुंचा, राजस्व के अधिकारी पहुंचे, तो हमने उनसे बाइट लेने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना था नहीं हम इसके लिए अधिकृत नहीं है और हम आपको ये इसमें स्टेटमेंट नहीं दे सकते। साथ में जब कंपनी के अधिकारी या कंपनी के जो संबंधित जो जिम्मेदार लोग उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने भी ये कहा कि हम आपसे अभी बात नहीं कर सकते, हम आपसे मिल के बात करेंगे। तो कुल मिला के मीडिया के सवालों से भी कहीं ना कहीं जो है वो कंपनी और संबंधित अधिकारी राजस्व के वो बचते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होती है और नानूखेड़ी ग्राम से जुड़ी पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।